कांग्रेस। अभिषेक, आपके यस बारे में बोलिए। आप हिंदी लेना चाहते हैं और सर, मेरा नाम इंग्लिश? यू आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी इन इंटरव्यू? यस इन सर, आई विल चूज हिंदी सर। हिंदी प्लीज। अभी आप हिंदी में हिंदी में सर बोलिए। बात करना मैं आपका ज़्यादा प्रेफर। आपका बारे में बोलिए। आपके बारे में बोलिए। बोलिए प्लीज सर, मेरा टेल। नाम अभिषेक सागर है। मैं उत्तर प्रदेश मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से 2019 में कंप्लीट किया है। सर, प्रेजेंटली मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क वर्क कर रहा हूँ सर। अब ज्वाइन किया आपने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया सर, बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया कब यस सर। ज्वाइन किया? सर, मैंने कब प्रीवियस ज्वाइन ईयर किया? ज्वाइन किया। मुझे अराउंड 7 मंथ्स हुए अभी एज अ Oh, वर्किंग। same like that previous boy. Yeah, सेम that सेम सर। that boy यस सर। also same. Very good. You are mechanical engineer. And यस which branch are you working? यस सर। Tell us about your branch. आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं। सर, माय ब्रांच इज दिव्यापुर। सर, मेरी मेरी दिव्यापुर ब्रांच है सर, सेमी अर्बन ब्रांच है। ये औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है सर। और मेनली सर ये इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। गेल और एनटीपीसी जो गवर्नमेंट प्लांट्स हैं, इस वजह से सर थोड़ा ये एरिया डेवलप है। बट मेरी ब्रांच सेमी अर्बन है, स्केल 2 ब्रांच है सर। Good. Scale 2 only. अच्छा अच्छा. Good. यस That boy was telling he's in a rural branch, but that branch is a scale 3 branch बोलता था, यस because their business is very high. आपका टोटल बिजनेस यस क्या सर। है? डिपॉजिट कितना, एडवांस कितना? यस सर। हेलो? सर, हमारी ब्रांच का टोटल बिजनेस अराउंड 90 करोड़ है। हेलो टेल मी, टेल मी. सर। सर, 90 करोड़ टोटल बिजनेस है, उसमें अराउंड 70 करोड़ में लोन्स हैं, क्रेडिट है, और 20 करोड़, सॉरी सर, सॉरी सर, 70 करोड़ में डिपॉजिट्स है और 20 करोड़ लोन्स है। गुड. अच्छा जी, ये बताइए, हम वो क्वेश्चन उनको भी पूछा था, ब्रांच कैटेगराइजेशन के लिए नॉर्म्स यस क्या सर। है? मतलब व्हाट इज द मैक्स बिजनेस पोजीशन टू बी सर क्लासिफाइड एज मीडियम ब्रांच, लार्ज ब्रांच, वेरी लार्ज ब्रांच? ये जानते हैं आप? सर, इट्स मेनली डिपेंड अपॉन द ब्रांच ऑफ बिजनेस। सर, अराउंड व्हेन द टोटल बिजनेस अराउंड 150 करोड़, द ब्रांच सर वो स्केल 3 में काउंट होता है। सर, उसके ऊपर अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है। नो नो, यू आर रॉन्ग, because he told only 120 crore. 120 crore में his scale 3 branch. Hmm. So आप तो 90 यस बोलते हैं. 90 सर। yours is not scale 3 branch. Are you sure? Most, Hello? yes, my branch is scale 2. अच्छा, 1 minute. Let me see here. India bank branch categorization. Branch categorization norms. Hmm. Hmm. How branches are categorized? That is okay. And NPA climate section. Yes, sir. थोड़ा बाद में आप भी, हम उनको भी बोला है वेरीफाई करके बोलने का, आप भी बाद में बोलिए. नो प्रॉब्लम. Yes, आई sir. लीव दैट क्वेश्चन टू यू. नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉब यू आर डूइंग नाउ. सर, आपका मैं ड्यूटीज क्या है? हाँ ब्रांच बोलो, में क्यों मेनली इतना कैश समय के लेते? अलावा सारा हम्म, सर, इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम सर। या यस सर। बोलिए, सर, मैं ब्रांच बोलिए. में मेनली कैश के अलावा डिपॉजिट सेक्शन में जो भी काम होता है, जैसे अकाउंट्स ओपनिंग हो गया, केवाईसी हो गया। और आजकल सर हमारी ब्रांच मेनली रूरल एरिया है, थोड़ा सा रूरल बेस्ड है, तो यहाँ पे आधार मैपिंग की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, वो देखता हूँ। और सर, ट्रांसफर्स हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी हो गया, सब बैकएंड का पेंडिंग वर्क आता है। एक्चुअली हमारी ब्रांच में अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है प्रीवियस ईयर, तो बैकएंड से पेंडिंग वर्क आता है केवाईसी रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स का, सर उसको देखता हूँ। ओ, गुड गुड गुड. केवाईसी के बारे में कुछ थोड़ा बात बताइए. व्हाट इज केवाईसी? कैसे केवाईसी? वाई केवाईसी? सर,
केवाईसी मीन्स इट्स अ नो योर कस्टमर। सब जैसे कोई भी नया कस्टमर जब ब्रांच में आता है तो वो मतलब हमारी बैंक के साथ एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आता है। तो फर्स्टली हमें उसको वेरीफाई करना होता है कि वो कस्टमर जेन्युइन है या नहीं। हमें उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस चेक करना होता है। और ब्रांच जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, मतलब एज अ ऑफिसर हम जब तक सेटिस्फाई ना हो जाएं तब तक हम उससे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते। और सर ये पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। उसके अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कि हमें कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता गुड. And also to avoid money laundering and benami trans. Good, good. You told nicely. आपका ब्रांच है। में yes. कितना लोग काम करते हैं? सर मेरी ब्रांच में एक मैनेजर सर हैं, एक डिपॉजिट एडमिन है सर ऑफिसर लेवल पे, और क्लर्क्स में हम 4 क्लर्क्स हैं सर। एक कैश में है, 3 लोग बाहर होते हैं। लेकिन सर उसमें से मतलब एक हमारे जो स्टाफ हैं वो डिसेबल्ड हैं, ब्लाइंडली डिसेबल्ड हैं सर। तो मेनली 2 ही वर्किंग रहते हैं फ्रंट। ओहो. सो ब्लाइंड मैन उनके लिए क्या काम दिया है आप लोग? सर उनको मेनली, मैं जनरली उनको, जैसे जो मेरे कस्टमर हाँ. इंटरेक्शन होता है तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अगर मान लो कस्टमर को शेयर करनी है तो मैं अपना वक्त थोड़ा सा उनको हेल्प करने के लिए उनका यूज कर सकते हैं सर। हम उनको बता देते हैं स्कीम्स के बारे में, कस्टमर को हम्म, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एफडी की स्कीम के बारे में, तो वो हम्म. सर मेरी हेल्प करते हैं। और जो फॉर्म्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हो गए, तो वो उसमें हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज वो फॉर्म्स को अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं और साइज के अकॉर्डिंग वो कस्टमर को फॉर्म्स देते Super. Good. Very nice. So you're helping a blind man also. How old is that blind boy? हैं। यस Boy सर। or girl? सर ही इज अ मैन। सर 100% ब्लाइंड है सर वो, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो। How old is he? सर अराउंड 35। Very good. It's okay, bro. So you told me about KYC, fine. Now please tell me what is the difference between demand draft and check? सर चेक और डीडी में बेसिक मीन्स यही है कि डीडी जो है वो बैंक इशू करता है कस्टमर के लिए, और डीडी जो है मतलब बाउंस नहीं हो सकता क्योंकि डीडी हम्म, बैंक की तरफ से इशू किया था। जबकि चेक जो है वो कस्टमर अपने नाम से इशू करता है और चेक बाउंस हो सकता है। दोनों की वैलिडिटी सर 3 मंथ्स ही रहती है। हम्म. करेक्ट. देन कुछ और भी दूसरा पॉइंट्स बोल सकते हैं. A check is made can be made यस सर। a bearer or order, whereas यस सर, चेक दो टाइप। यस सर, demand draft has to be made ओपन only चेक एंड order. क्रॉस चेक 2 टाइप का चेक होता है सर। Hmm. उसमें Of सर course, ओपन में बियरर D, एंड क्रॉस चेक होता है। बियरर yeah, में yeah, DD can also be यस open, सर। but normally ऐसा नहीं बेचता है डीडी। और अच्छा जी, बजट का बारे में कुछ बताइए. यस सर। बजट का बारे में. सर बजट जो हमारा इस बार का बजट है, ये 93rd बजट है हम्म, हमारे इंडिया का। और हम्म, सर मेनली ये अमृत काल का पहला बजट है, जिसको ऐसा कहा गया है कि हम लोग 25 ईयर्स, जो हम लोग को 100 ईयर पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, तो इसका ये अमृत काल का पहला बजट है। इसमें मेनली 7 प्रायोरिटीज पे फोकस किया गया है। सर इसमें कुछ न्यू स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, जैसे एक है महिला सम्मान सेविंग स्कीम। ये सेविंग हम्म, स्कीम के तहत लाई गई है। इसमें 2 लाख रुपए कोई भी लेडी जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है अप टू 2 ईयर्स। उसमें इंटरेस्ट रेट 7.5% फिक्स किया गया है। सर इसमें एमएसएमईज के लिए भी, मतलब एक एमएसएमईज के फील्ड में काफी प्रॉब्लम थी डिलेड पेमेंट्स के लिए, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लॉज आया है इसमें एमएसएमई के लिए। और सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बार काफी एलोकेशन किया गया है। रेलवे, बेसिकली रेलवे का बजट काफी ज्यादा इन्हांस किया गया है। और सर हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। और सब मेनली जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन इंक्रीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में और हाईवे में देखा गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई में कॉर्पस अभी कितना तक यस सर। किया गया? हाउ मेनी करोर्स? सर 2 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। और सर अभी कुछ मंथ्स पहले अराउंड इसमें एक वो ट्रेडर और होलसेलर्स के लिए भी इसको इन्हांस किया गया था। पहले 1 करोड़ लिमिट होती थी, अब उसको 2 करोड़ कर दी गई, नहीं, नहीं, सीजीटी नहीं. एमएसएमई के थ्रू, No, no, एमएससी के either थ्रू। I am seeing something else. Credit guarantee for MSMEs, expanded यस सर। corpus under a revamped scheme to enable additional collateral. ओहो, ये हमारा यस सर। जो नोट सामने दिया है यस सर उसमें 9000।
नो नो, 2 लाख करोड़ ऐसा लिखा है अभी, देखिए यस कुछ गलती है, हम सर, कई जगह उसमें से एडिशनल 9,000 करोड़ का एलोकेशन हो। कर किया गया है, और उसमें अच्छा 2 लाख करोड़ तक का वो लोन्स बांटेंगे आगे। अच्छा, इसको चेंज कर देगा, देखो ये मिस्टेक है। यस सर। देखिए, दिस इज व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड इन दी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का ऊपर में ये मिलता है आपको, क्वेश्चंस का ऊपर में, एंड यस सर, एडिटिंग। इसमें दो डेटा दिया गया है सर, 9,000 करोड़ का एडिशनल कॉर्पस ऐड किया गया है, और 2 लाख करोड़ का टोटल उसका ये वो लाख रिमूव कर एलोकेशन है। देगा, ये लाख रिमूव कर देगा। हेलो। नहीं टू सर, एक्सक्यूज मी सर, ये 2 लाख करोड़ इंडिविजुअल लिखा। जो लिमिट है पर्सन की, हाँ। सर इट्स करेक्ट सर, उसका टोटल बजट 2 लाख करोड़ किया गया है। ओ। इंडिविजुअल लिमिट है कोलेटरल फ्री लोन की, वो 2 करोड़ है इंडिविजुअल के लिए। अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, सही बात है, गुड। तब तो नेक्स्ट, और कुछ बात याद है आपको बजट का बारे में? सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट दिया है? सर हेलो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, जो पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों इशू करते हैं, उसमें पहले 15 लाख का डिपॉजिट था, अब उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास, नाउ इट हैज बीन मेड इनटू 30 lakhs, गुड। और कुछ यस कैन सर, यू वो टेल सब मी? मंथली इनकम स्टेटमेंट में भी सर एक चेंज हुआ है, उसमें 4.5 लाख पहले डिपॉजिट का लिमिट था, उसको 9 लाख कर दिया गया इंडिविजुअल के लिए। गुड। नाउ लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। और भी बजट में बहुत कुछ है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए, ठीक है? यस बहुत यस कुछ सर। है इसमें। ओके सर। या कैन यू टेल मी व्हाट इज डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक सर डिजिटल आरबीआई ने करेंसी? बेसिकली अभी या। सर हमारे देश के सेंट्रल बैंक ने अभी क्रिप्टो करेंसी के कंपटीशन में, मतलब क्रिप्टो करेंसी का चलन काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, जो कि मतलब सेफ नहीं था क्योंकि उसका कोई रेगुलेटर नहीं था। तो उसके कंपटीशन में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, जिसको सीबीडीसी कहते हैं। उसका सर ई रूपी भी बोल सकते हैं उसको, सिंबल उसका ई रूपी के नाम से लॉन्च किया गया है। इसको सर दो सेगमेंट में लॉन्च किया गया, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल में सर इसको अराउंड नवंबर में लॉन्च किया गया था। अराउंड 9 बैंक्स उसमें पार्टनर बैंक्स रखे गए थे। सर वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज भी किया था। अराउंड सर मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट ट्रांजेक्शन में उसमें 100 करोड़ के प्लस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल किया गया था। उसके बाद में अराउंड दिसंबर में रिटेल सेगमेंट में इसको लॉन्च किया है, मेनली 4 सिटीज में। एंड फर्स्ट फेज में 4 बैंक्स को पार्टनर बनाया गया है, सेकेंड फेज में 4 बैंक्स और ऐड करेंगे। इसमें सर रिटेल बैंक्स के साथ में, मतलब जो हम लोग रिटेल पेमेंट्स करते हैं, जैसे कि हम लोग यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सिमिलरली हम लोग मतलब जो हमारा मनी है एज अ करेंसी, करेंसी के अलावा हम लोग सिस्टम जो सीबीडीसी है, ई रूपी है, उसका ट्रांजेक्शन कर पाएंगे रिटेल पेमेंट्स के लिए। गुड। व्हाट आर फिनटेक कंपनीज? सर हेलो। फिनटेक कंपनीज बेसिकली वो होती हैं जैसे जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे सर को लैंडिंग बैंक्स जो हैं वो को लैंडिंग करती हैं, मतलब किसी एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लैंडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई कंपनी होती है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप को लैंडिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ऑनलाइन, वही फिनटेक कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करती हैं। कोई कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़का को पूछा है फ्रैक्चर मैकेनिक्स, व्हाट इज फ्रैक्चर मैकेनिक्स, ऐसा कुछ है? फ्रैक्चर सर मैकेनिक्स सॉरी सर, आई डोंट and नो। and what is the maximum load femur bone can have? Maybe this is something medical ना, क्या पता नहीं। अच्छा जी, अभी हमको ये बताइए। यस सर, पता नहीं सर। अम्म, कोई बात नहीं। What will you check before giving educational loan? सर एजुकेशनल लोन में सर सर मैंने एडवांसेस में इतना नहीं देखा, लेकिन जितना मतलब मेरे फ्रेंड ने लिया था, तो स्टूडेंट्स की हम्म। मेरिट्स देखते हैं हम लोग के, स्टूडेंट्स का मतलब प्रीवियस मेरिट्स कैसी है, उसने कैसे स्कोर किया है, और उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कि वो रिपे कर पाएगा।
या नहीं कर पाएगा। और आगे सर मुझे और ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, मैंने एडवांस सेक्शन में अभी ज़्यादा नहीं देखा है ना। नो इसमें थोड़ा पढ़ना है जी। विच डेट यू यस हैव सर, इंटरव्यू? 19th? इससे 16। तब तो समय है। आप थोड़ा आपका यस सर। वेबसाइट में जाके उधर से क्या दिया है कस्टमर को, क्या आपको बैंक बोलना चाहता है, यस सर। उसको पढ़ के मन में रख लीजिए। ओके सर। डू यू फॉलो व्हाट आई से? यस सर, यस सर, आई फॉलो सर बैंक वेबसाइट सर। वेरी गुड, दैट्स गुड। कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स? सर पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। गुड। कैन यू नेम 5 लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? यस सर। सर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सर फेडरल बैंक, इट्स अ कर्नाटका बैंक गुड। आल्सो। कैन यू नेम 3 फॉरेन बैंक्स? सर सिटी बैंक, सर वन इज सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सर सर रिसेंटली आई कांट रिकॉल वन। Catholic Syrian Bank is an Indian bank having headquarters in Thrissur, Kerala. So I think you told ओके सॉरी Citibank सर। can also include HSBC. यस सर। Then you can यस सर। include a Standard Chartered Bank. Then स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। Deutsche Bank, State Bank of Mauritius. Like that, so many are there. Very good. यस Next, सर। what is CBS? यस सर। What is CBS? सर सीबीएस इज अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सर हम्म, सीबीएस इज अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपका बैंक में सर कौन सा मेनली कोर कोर बैंक? रिफर्स टू अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन। आपको कौन बैंकिंग विच आपका बैंक में विच कोर बैंकिंग सोल्यूशन? हेलो। सर मेनली हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो इन्फोसिस का फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है। वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स सफिशिएंट। what is the advantage for bank in having CBS? Yes. बोलिए। सर सीबीएस से हम लोग सर मेनली सर अगर कोई ब्रांच अगर सीबीएस से कनेक्ट है तो वो सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकती है। सर अदर ब्रांचेस मतलब अदर बैंक की जो ब्रांचेस होते हैं हम उनके साथ में रियल टाइम में डील कर सकते हैं। गुड। कैन यू टेल अबाउट द नेबरिंग यस कंट्री इन क्राइसिस? हेलो। सर इट्स मेनली कुछ टाइम पहले सर श्रीलंका में क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी जो। और सर अभी सर पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रही है। और उसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से क्राइसिस है वो तुर्की एंड सीरिया में चल रही है सर, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सेवर क्राइसिस चल रही है। टर्की तो हमारा नेबर नहीं, वो तो बहुत दूर में है। नेबरिंग बोलने से सर पाकिस्तान नेबर बोलो। नहीं है सर ये। नेबरिंग पूछा ओके था। सर। ओके, देन यस सर। can you tell me something about um, concession given by government during COVID to various sectors? ये सर क्वेश्चन मेनली इसको वेरियस सर्च सेक्टर्स करके, में। आई ऑल्सो डोंट नो दी आंसर। आपका पास आंसर होगा तो सर्च करके फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है? जी जी सर, हम्म, जी सर। मेरा पास आंसर अभी हम financial assistance, no, no, when I put here, I'm getting about USA and government of India, measures taken by government of India, times how India's government and business, थोड़ा पढ़ लीजिए उसका, ठीक है? आप प्रिपेयर जी कर सर, जी दीजिए। सर, जी नेक्स्ट सर, टेल मी अबाउट स्ट्रीट वेंडर जी वेलफेयर सर। स्कीम। यस सर। सर इट्स अ पीएम स्वनिधि स्कीम है सर, जो गवर्नमेंट ने कोरोना टाइम में लॉन्च की थी। इसमें सर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इनिशियली 10,000 रुपीज का लोन, कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता था। Okay, और अगर उसको प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर देते हैं तो उसकी लिमिट बढ़ाई जाती है। what are the other ancillary services?
rendered by banks. यस सर। बोलिए. Other सर ancillary सर सुना services. सर सॉरी Ancillary सर ancillary सर services का आई कांट मतलब. अंडरस्टैंड। Ancillary services का मतलब bank assurance, insurance policy canvassing, mutual fund products यस canvassing, sending यस सर NEFT, then RTGS, यस issuing of demand draft, issuing of debit card, credit card, advising people under wealth यस management सर services, ये सब. अच्छा जी, what is capital adequacy ratio? यस सर। सर कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो बेसिक Hmm. डिफाइंड इन सब बेसल टू नॉर्म्स। जब बेसल टू नॉर्म्स आए थे उसमें मतलब रिस्क से बचने के लिए बैंक्स के पास कितना कैपिटल होना चाहिए, इसके लिए एक रेशियो डिफाइन किया गया था, इसको कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो बोलते हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में देखें तो बेसिकली इट्स इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। Super. What are tier 1 capital? यस सर। What is tier 1 capital? सर टायर 1 कैपिटल में मेनली टायर 1 कैपिटल में मेनली वो कैपिटल आती है जो बैंक की खुद की कैपिटल है और जो बैंक के पास प्रेजेंट में अवेलेबल है, मतलब रेडीली कैश में अवेलेबल है। जैसे बैंक की कोर कैपिटल हो गई सर, और बैंक का एसएलआर हो गया, और जो हमने लोन्स ले रखे हैं दूसरी बैंक से वो हो गए सर। और सर टियर 2 में वो कैपिटल आती है जो बैंक की खुद की कैपिटल नहीं है, दूसरे की कैपिटल है, और जो अब हमारे पास अभी रेडली अवेलेबल नहीं है। जैसे इसमें हमारा सीआरआर आ जाता है सर, और लोन्स जो हमने दे रखे हैं दूसरे बैंक्स को वो आ जाते हैं सर। और इसमें एक दो चीजें सर और आती हैं सर, मुझे अभी रिकॉल नहीं आ रहा है। Yeah. ऐसा में भी क्वेश्चन पूछा. If I am an employee of the bank, then यस सर। there will also be any risk-weighted asset for me. The interviewer is यस asking सर, me that. एम्प्लॉयज को जो हम लोन देते हैं उसमें 20% रिस्क हम लोग लेके चलते हैं स्टाफ लोन्स Acha, में। very good. Is there any loan where risk weight is 0%? Any loan सर whose एफडी risk? के अगेंस्ट जो लोन होता है सर उसमें 0%। Good. What is your father's occupation? सर माय फादर इज अ गारमेंट शॉपकीपर। Oh, from where is he getting garments? सर लोकल एरिया से सर वो सप्लाई Mhm. और डिमांड मतलब मैनेज करते हैं। Very good. यस सर। You are answering very well. कोई चिंता नहीं. You are one of the best candidates. I wish you success. Please go through about Bank of India's balance sheet also. Get to know the latest थैंक यू सर। details and prepare accordingly. यस सर। And prepare for questions like what is the role of a bank PO, then who is the chief of यस सर। defense staff, difference between CBDC and यस सर। cryptocurrency, what are your hobbies, what you can यस सर। contribute here, what is G20 summit, then what are the types of pollution, like that. समझ गया सब कुछ. यस रेडी करके बैलेंस शीट, करंट रेशियो, यस नेट वर्किंग कैपिटल सब रेडी करके जाइएगा. ठीक है. यस सर। वेरी गुड. जी बेस्ट सर। विशेस. यू आर जी सर। डूइंग वेल. You are also answering nicely like that boy. थैंक Very good. Very good. Best wishes. थैंक थैंक यू सर। Thank you. God bless you. थैंक यू सो मच सर। Attend the interview and send me थैंक the यू सर। questions. Now, I think your weak area is advances ओके। and current affairs में थोड़ा पढ़ यस लो. सर। And जी सर। बस और कुछ नहीं. Deposit वगैरह तो you are managing very well. जी सर। And about जी your सर। native place, what is the native place? सर यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश You डिस्ट्रिक्ट know, जालौन। you are also working in the same district. Are you नो working सर, in इन the अ same? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट 100 किलोमीटर्स अवे So फ्रॉम I माय don't know. डिस्ट्रिक्ट। So they can ask questions regarding your own district यस सर। or about your own branch यस place सर। district. उधर में what is the crop grown? What यस are सर। the industries there? Who are the important people living there? यस सर। Like that, prepare कर दीजिए. यस सर। Best wishes. जी सर। You did well. थैंक यू। थैंक यू।